वेदों के द्वारा सब विषयों का समाधान हो जाता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, सनातन है, दिव्य है। तो दिव्य से दिव्य का समाधान हो सकता है। और वेदानुगत शास्त्र होते हैं। वेद के दो प्रमुख भाग हैं। एक भाग का नाम पूर्व मीमांसा, और ये पूर्व भाग है। और उत्तर भाग जो है वेद का, वो है उपनिषद, वेदांत। तो ज्ञान भक्ति का सार उत्तर भाग में है, और यज्ञादिक कर्मकांड ये पूर्व भाग में है। 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के पूर्व भाग के हैं, और 20,000 में ज्ञान कांड भी है और उपासना कांड भी है। तो ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन कहलाते हैं। ये वैदिक दर्शन जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ईश्वरवादी वैदिक दर्शन, अनीश्वरवादी वैदिक दर्शन। हाँ, अनीश्वरवादी भी होते। हाँ, आश्चर्य है। हम तो समझते थे कि विदेश में ही अनीश्वरवादी दर्शन है। नहीं नहीं, वेद के अनुसार अनीश्वरवादी दर्शन हमारे 6 दर्शनों के अंतर्गत है। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक, ये 6 दर्शन है हमारे यहाँ वैदिक दर्शन कहलाते हैं। यानी ये लोग वेद को कोट करते हैं कि इस वेद मंत्र के द्वारा हम ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता जैमिनी है। ये 2 ग्रंथ इसमें बड़े बड़े हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक कर्म मीमांसा। ये भारद्वाज का लिखा हुआ है। लेकिन कर्म मीमांसा का प्रचार अधिक नहीं है। जैमिनी के दर्शन का बहुत प्रचार है। ये क्या कहते हैं? ईश्वर वगैरह की आवश्यकता नहीं। ये ईश्वर ईश्वर लोग बकते रहे। फिर कर्म करो। क्या कर्म? यज्ञ। किसके लिए? जब ईश्वर को नहीं मानते आप, देवताओं के लिए। और देवता भी प्रधान नहीं है, मंत्र प्रधान है वेद के। और उससे मिलेगा क्या? स्वर्ग। तो इसमें तो दुख निवृत्ति होगी नहीं। अरे बड़ा सुख है स्वर्ग में। ये इनका सिद्धांत है, जैमिनी का। नंबर 2, सांख्य दर्शन। ये भी अनीश्वरवादी। देखो, इसके रचयिता कपिल हुए हैं। तो कपिल मुनि 2 नाम के हुए हैं। एक तो अग्नि वंशज कपिल हुए हैं, और एक देवहूति के पुत्र कपिल भगवान भी हुए हैं। तो कपिल भगवान तो भक्ति के महान प्रचारक थे। उनको न समझ लेना। कपिल
ये कपिल दूसरे हैं। इन्होंने भी कहा सृष्टि के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, उसके चक्कर में न पड़ो कोई। तो संसार फिर कैसे बनेगा? प्रकृति से बनेगा। प्रकृति माया, तो प्रकृति तो जड़ है, नहीं, वो परिणामशीला है। परिणामशीला है, हाँ। तो जब परिणामशीला है तो फिर प्रलय कैसे होगा? परिणाम ही होता रहेगा। तो सृष्टि तो अनित्य है? नहीं नहीं, अनित्य नहीं है, सदा संसार रहेगा। इन्होंने 25 तत्व माना। प्रकृति, महान, अहंकार, ये 3, पंच महाभूत, 5 3 8, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, ये सब मिला के 24, और एक जीव, ये 25 तत्व है। इनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद नहीं मिलना है। ये सांख्य दर्शन है। अब आए न्याय दर्शन गौतम का। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर कंपलसरी है, उसके बिना सृष्टि नहीं होगी, प्रकृति सृष्टि कर देगी जड़ वस्तु। अरे माया तो जड़ है, भूमि रापो नलो वायु, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सृष्टि कर देगी अपने आप। विदेश में एक फिलॉसफर ने कहा कि अगर इंग्लिश के अक्षरों को लगातार उड़ाते रहो, ऊपर को फेंकते रहो, तो एक दिन शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। ऐसे ही प्रकृति से सृष्टि हो जाएगी। और इतनी व्यवस्थित सृष्टि, इतने लोग चल रहे हैं, लड़ते नहीं आपस में, इतना कंट्रोल और इतना संयमित। एक बीज को पृथ्वी में डाला, ये पेड़ बन गया, उसमें हजारों फल लग गए, और इसी मौसम में लगेंगे। सब काम ऑटोमेटिक मशीन की तरह हो रहा है, ये प्रकृति करेगी। ईश्वर आवश्यक है, लेकिन ईश्वर ही संसार बन गया, ये बात ठीक नहीं। फिर पृथ्वी जल तेज वायु, ये चारों के परमाणु हैं। उन परमाणुओं से सृष्टि भगवान ने किया है। परमाणुओं को लेकर, परमाणु उपादान कारण, भगवान निमित्त कारण, दोनों। जैसे कुम्हार प्लस मिट्टी, चक्र, दंड, ये तमाम सामान कुम्हार लेके घड़ा बनाता है, ऐसे ही परमाणुओं के द्वारा भगवान ने संसार बनाया। और 16 तत्व का ज्ञान कर लो, दुख निवृत्ति हो जाएगी। वो प्रमाण प्रमेय आज 16 तत्व हैं। और जीव की मुक्ति कैसे होगी? वो मूर्छित पड़ा रहेगा सदा, बस यही मुक्ति है। जैसे कोई कौमा में पड़ा रहे, ऐसे पड़ा रहेगा सदा, न दुख मिलेगा न सुख मिलेगा। अब आए वैशेषिक कणाद मुनि ने बनाया। ये कहते हैं 16 तत्व की जरूरत नहीं, 6 तत्व, द्रव्य गुण
कर्म आदि, इनका तत्व ज्ञान कर लो। बाकी इन्होंने न्याय दर्शन के अनुसार ही सृष्टि को माना कि भगवान की आवश्यकता है। अब आया पतंजलि योग। इन्होंने कहा 25 नहीं 26 तत्व होते हैं भाई। क्या? एक भगवान होता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रियां, 26 तत्व। लेकिन मन का निग्रह कर लो, बस तुमको तुम्हारी दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद नहीं, इनकी समाधि होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 स्टेज है। तो समाधि में क्या होता है? आनंद नहीं मिलता, निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प माने कुछ फीलिंग ना हो। जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, न सपना है, न देखना है, न सुनना है, शून्य अवस्था, आत्म विस्मृति समाधि। त्रिपुटी होती है जैसे ज्ञानियों की, ऐसे योगियों की होती है। पहले त्रिपुटी माने ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान कर रहा है और जो ध्यान कर रहा है, ये 3 होता है। पहले ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ध्याता, ध्येय, ध्यान। फिर तीनों एक हो जाते हैं। मैं का भी विस्मरण हो गया और ध्येय भगवान का भी, और ध्यान वो भी गया, वो शून्य अवस्था में चला गया। बस यही है मोक्ष। ये है पतंजलि महाराज। ये 5 दर्शन दुख निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं। इसलिए वेद सम्मत होते हुए भी आनंद को न मानने के कारण इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती अनंत काल तक। अब आया वेदांत। ये वेदांत जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक निर्विशेष निराकारवादी, एक सविशेष साकारवादी। यानी एक में तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म का न कोई स्वरूप है और न नाम है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न कुछ है, पर्सनालिटी है। और एक पार्टी कहती है नहीं नहीं, उसका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, संत है, सब है उसके। तो निर्विशेषवादी में भी अनेक वाद चल गए। विवर्तवादी, बिंब प्रतिबिंबवादी, परिच्छेदवादी, अवच्छेदवादी और सगुण सविशेष साकार जो दूसरा है, इसमें भी कई भेद हो गए। विष्णुवादी, शंकरवादी, शक्तिवादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, 5 हो गए। और फिर एक एक में अनेक वाद हो गए। जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदा भेदवादी, और भी वाद हो सकते हैं आगे। लेकिन मैंने आपको बार बार हिदायत की है, वादो नावलंब्य। ये वादों के विवाद में कभी न पड़ना। अगर कोई कहे श्री कृष्ण तो लफंगे थे, तो हंस के कहना हमारा भी यही ख्याल है। लड़ना भिड़ना नहीं,
वरना तुम्हारे मन को वो दूसरी पार्टी अशांत कर देगी, तुम्हारा ध्यान मान खत्म हो जाएगा, गुस्सा पैदा कर देगी। हित हरिवंश एक बहुत बड़े रसिक हुए वृंदावन में तो उनके पास व्यास चारों वेद के विद्वान गए और कहने लगे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने हमारे पहले दिग्विजय किया था। उन्होंने कहा क्यों? हम दिग्विजयी बनेंगे। वो कहा एक कागज पेन लाना भाई। अपने शिष्य से कहा मैं लिख देता हूं पहले कि मैं हार गया तुम जीत गया, भाग जाए यहां से। मूर्ख, ये शास्त्रार्थ करने आया है। अगर शास्त्रार्थ को मालूम होता शास्त्र का अर्थ, तो इस भावना से तू कहीं न जाता कि इनको हराना है। ये तो माइक बुद्धि हो गई। शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र कहता है आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का स्मरण करो, एक सेकंड खराब न करो, शास्त्रार्थ करेगा। तो बादो नावलंब्य, क्यों? बाहुल्या वकाशात अनियतत्वाच्च। 74-75 ये 2 सूत्र हैं नारद भक्ति सूत्र के। तो ये 6 दर्शनों का हमने सार बता दिया। इनको पढ़ना और समझना आपके लिए 1000 वर्ष में असंभव है।